एक जंगल में एक कौवा अपने रंग रूप से नहीं खुश था। वो मोर जैसा सुंदर पक्षी बनना चाहता था। जब वो दूसरे कौवा को मिलता तो कौवों की खूब बुराई करता और अपनी किस्मत को कोसता कि उसने कौवा बनकर इस दुनिया पर क्यों जन्म लिया। साथ वाला कौवा उसे समझाता है, भाई जैसा रंग रूप मिला है ना, ऐसे ही खुश रहो। पर वो किसी की बात नहीं मानता था, पर उनसे लड़ता था। एक दिन एक कौवे को एक जगह पर मोर के खूब सारे पंख दिखाई देते हैं। उसने सारे मोर के पंख उठाकर अपनी पूंछ पर बांध लिए और सोचने लगा कि मैं अब मोर बन गया हूँ। मुझे कौवों की बरादरी छोड़कर मोरों की बरादरी में चले जाना चाहिए। और वो तुरंत अपने कौवों के सरदार के पास गया। सरदार, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि मैं मोर बन गया हूँ। मैं कौवों की बरादरी छोड़कर मोरों की बरादरी में जा रहा हूँ। कौवे की ये बातें सुनकर सरदार खामोश हो गया और वो हैरान हो गया। बस उस कौवे को जाते हुए देख रहा था। कौवा मोरों के पास चला गया, ये साबित करने के लिए कि वो भी एक मोर बन गया है। कौवा उनके सामने पूंछ हिलाकर हिलने लगा। कौवे की सोच थी कि वो मोर से भी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। कौवा ये सोचता था कि मोर मुझे अपनी बरादरी में शामिल कर लेंगे। मोर कौवे की हरकत पे बहुत ही हंसते हैं और कौवे को कहते हैं, ए काले कलोटे कौवे, ये तुम क्या बने हो? देखो, हमारी नकल करने की कोशिश मत करो। देखो, काले कौवे कलोटे का मुकाबला हम मोर के साथ नहीं हो सकता, इसीलिए हमारे मोरों का मजाक मत उड़ाओ तुम। फिर मोरों ने सोचा कि आज कौवे का मोर बनने का भूत उतार ही देते हैं। उसके बाद मोरों ने कौवे को खूब पीटा और कौवा अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। और कौवा अपने सरदार के पास पहुंचा। कहने लगा, सरदार, मोरों ने मुझको बहुत मारा। अब मैं कभी भी उनके बीच नहीं जाऊंगा। मैं यहीं अपनी बिरादरी में ही रहूंगा। वही सरदार को उसकी अकड़ याद आ गई थी और बोलने लगा, देखो कौवे, खुदा ने जिसको जैसा बनाया है खूबसूरत ही बनाया है और खुदा का शुक्र करना चाहिए। हर परिंदे को खुदा ने अपनी अपनी जगह बहुत खूबसूरत बनाया है। फिर कौवे को अपनी गलती का पछतावा होता है। जी सरदार, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं एक कौवा हूँ तो कौवे की बुराई कैसे कर सकता हूँ? प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। ठीक है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो मेरी एक बात सुनो। कभी भी किसी का अच्छा घर देखकर खुद की झोंपड़ी को आग नहीं लगाते। तुम अपने से ऊपर परिंदे तो देखते हो ना, अपने से नीचे भी देखो। अगर आइंदा कौवे की कोई बुराई की तो तुम्हें जंगल से निकाल दिया जाएगा। फिर कौवे ने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की। प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।